हो सकता है कल आप ना रहो, क्या बच्चा नहीं पलेगा? वो अपनी प्रारब्ध लेके आया है, नहीं इसका पिता इसको पालेगा, क्या पता कल वो शरीर से ही ना रहे, या फिर बच्चा नहीं पलेगा। उसकी प्रारब्ध तो उसके साथ है ना, बस इतनी बात काफ़ी है। देखो, परमात्मा पर विश्वास, प्रारब्ध पर विश्वास, ये दो बातें डोरियां ढीली करने के लिए काफ़ी हैं। जो अंदर हम डोरियां कसे बैठे हैं ना, सारी संभालने की कोशिश, बनाने की कोशिश, करने की कोशिश, जो ये सब हम संभाले बैठे हैं, ये डोरियां ढीली करनी तब आसान हो जाती हैं जब हम ईश्वर पर रख देते हैं, प्रारब्ध पर विश्वास कर लेते हैं। बस ठीक है, फिर वो एक सौतेली माँ ने बच्चे को घर से निकाल दिया, बहुत लड़ाई करी, घर से निकाल दिया उसको। अब बच्चा बेचारा क्या करता, चला गया। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा उसने, सौतेली माँ ने, कि उसके सिर पे कोई गठरी है। अरे मेरे घर से सामान चुरा के जा रहा है। वापस बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। पास आया तो कुछ था ही नहीं। फिर बोला अच्छा जा। 2-3 बार जब हो गया, परेशान हो गई। बच्चा दूर जाए, सिर पे गठरी है, पास आए कुछ नहीं है। संत गुजरा उधर से, तो उसने पूछा संत से कि ये क्या हो रहा है? बच्चा दूर जाता है, मुझे गठरी दिखती है, पास आता है, कुछ है तो है नहीं। संत बोला ये इसकी प्रारब्ध की गठरी है। तू भले इसको घर से निकाल रही है ये सोच के कि ये दुखी होगा, लेकिन उसकी प्रारब्ध तो उसके साथ है। ईश्वर ने उसकी प्रारब्ध दे के भेजी है। तो हमारे पास भी ये बात पक्की होनी चाहिए कि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। बस इतनी बात धैर्य करने के लिए काफी है। असल में आप लेते हो इंसानों का सहारा, और मनुष्य की टेक वृथा सब जान, देवन को एको भगवान। ये जितनी आधार ढूंढ रहे हो ना दूसरे लोगों के, ये आधार सच्चे नहीं है, ये छूटने वाले हैं। यहाँ तक कि आप बोलो मेरी बैंक में इतना रखा है, आधार वो भी झूठा है, वो भी सच्चा नहीं है। अभी केदारनाथ में जब हुई थी त्रासदी, सब वो आ गया था, पानी वानी, बाढ़ आ गई थी कितनी, तो किसी ने बताया मेरे को उधर जो बैंक थी, वो बैंक भी सारी टूट गई, सारा मलबे में, लॉकर भी बह गए, सब बह गया। अब ना बचा पैसा, ना बचे लॉकर, अकाउंट ही कोई नहीं, कोई डिटेल भी तो बची हो ना, कुछ नहीं मिला, यूं भी चला गया। अब आप तो सोचते हो बैंक में पड़ा है तो सेफ है, मेरे नाम पड़ा है तो सेफ है, पर हो तो कुछ भी सकता, पता नहीं हुक्म क्या बना पड़ा है। फिर किसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हो? ईश्वर ने तुम्हें भी तो 2 हाथ पैर दिए। लेडीज को बीमारी है, वो सोचती हैं जेंट्स के सहारे के बिना शायद हम चल नहीं सकते, लेकिन क्या कमी है तुम्हारे अंदर? विष्णु जी को 4 भुजाएं, दुर्गा को 8 भुजाएं, डबल शक्तिशाली हो, लेकिन अपने आप को वीक मान के चलते हो। आदत पड़ गई ना सहारा लेने की। जिस व्यक्ति को भी किसी का सहारा लेने की आदत हो गई, अब वो अपने हाथ पैर नहीं चला पाएगा। अब तुम्हें अगर बैठे बैठाए चारपाई पे रोटी दे दें तो तुम्हें आदत ही खत्म हो जाएगी काम करने की। अब हमारे यहाँ सबको शौक चढ़ता है, हम आए, हम रहें, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन हम लड़कियों को मना करते हैं एक भी दिन बिठा के रोटी मत दे देना, क्योंकि दूसरे टाइम भी अगला तुम्हारा मुंह देखेगा, लाओ भाई रोटी। पहले ही दिन आए अगर रोटी खा ले तो बोलो बर्तन मांज, सफाई कर, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिला। आदत हो गई अगर, मुश्किल हो जाती है। अब आपको हो जाती है डिपेंडेंसी, हम ना शायद चल नहीं सकते, हम ना कर नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने औरतों के देश चला लिया,
तुमसे एक अपना पेट नहीं पाला जाएगा, एक अपने बच्चे को नहीं देख सकोगे। उसने पूरा देश देख लिया। लेकिन वही बात है ना, गुरु जी को देखा तुम लोगों ने, उन्होंने अकेले कितना कार्य कर लिया, हजारों लाखों लोगों को चला लिया। तुमसे एक अपना शरीर और एक अपना बच्चा नहीं पलेगा। बस आदत है आधार लेने की, और कुछ नहीं है। अपना चलो, अपना काम करो, अपनी सेवा करो, इंडिपेंडेंट होके चलो। कितना कोई कमा के दे दे, रोटी तो अपने हाथ से खानी पड़ती है। फिर भगवान ने 2 हाथ दिए इसीलिए, अपनी सेवा करो और चलो आगे। किसी का मोहताज होने की जरूरत ही नहीं है। जितना समय इन कमजोरियों के चिंतन में लगाते हो, अगर गुरु का चिंतन करो और आगे बढ़ो, काम बन जाए कि नहीं बन जाए। बेकार की कमजोरियां कितनों के घर में, अच्छा कितनों के छोड़ो, अपने घरों में अनुभव नहीं किया। आदमी अगर बीमार पड़ जाए तो औरतों को नहीं देखना पड़ता, अंदर बाहर सब देखना पड़ता है। देखा है ना। फिर ऐसी मजबूरी भी तो आ सकती है, फिर क्या करोगे। तो अगर कोशिश करोगे तो बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल औरतें क्या नहीं करती, हवाई जहाज उड़ाती हैं, पायलट्स हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, वहाँ स्पेस में गई रॉकेट में बैठ के, मेट्रो चलाती हैं लेडीज। क्या नहीं कर सकते हो। रिक्शा चला रही हैं आजकल, तो ई रिक्शा आ गई। देखो लेडीज की रिक्शा अलग आ गई है, वो अपना लेडीज सवारी बिठाती हैं और घुमाती रहती हैं रिक्शा, वो भी अपना कमा रही हैं। तुम क्या नहीं कर सकते हो। काम देखो कोई छोटा नहीं है, बल्कि किसी से मांग के खाना मुश्किल है, किसी के आधार पे चलना मुश्किल है। अगर खुद इंसान करे कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास मेड आती है घर में, उसकी लड़कियां हैं, वो डाइवोर्स हो गया हस्बैंड से, अगली ने इतने घर पकड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक सोसाइटी में रहती है, लेकिन लड़कियां पढ़ा दी। कह रही इनको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। मैंने अगर सोचा था तो क्या हुआ, अगर आदमी ने साथ नहीं दिया तो लड़कियों को रुला दूं क्या। ऐसा कोई हॉस्टल ढूंढ लिया है, वहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, फिर वहीं से उनकी जॉब्स लगती हैं और सेफ हैं बच्चे। सारी लड़कियां वहीं जमा कराइए। अब जिसके अंदर कुछ कर गुजरने के गट्स हैं, वो ये नहीं देखता कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना। कहती है क्या हो गया, हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। तो जब आप हिम्मत करोगे तब तो ईश्वर मदद करेगा ना। अगर हम बैठ के सिर्फ रोएं तो भगवान क्या करेगा। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। अच्छा, कभी कभी मन ये भी सोचता है शायद परिस्थितियां ठीक हो जाएं। अच्छा मान लो ठीक हो भी गई, तो अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंट होएंगे, इज्जत ही तो बढ़ेगी घर में कि कम होएगी। और अगले व्यक्ति को भी एक भय होगा कि मेरे सहारे नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े होना जानते हैं। बल्कि फ़ायदा ही होगा कि नुकसान होगा। हम लोग क्या करते हैं, बस बैठे बैठे हवाई किले बनाते रहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। फिर वो ये नहीं सोचता होगा, फिर मैं तो ऐसा सोचता हूँ। क्या ज़रूरत इतना दिमाग खराब करने की। मन लगाओ परमात्मा में और ताकत इकट्ठी करके अपने जीवन को चलाओ। ये तो प्रारब्ध तुम्हारी भी है। अगर कहीं से सुख नहीं लिखा हुआ तुम्हें कैसे मिलेगा। अगर किसी ने तुम्हारा देना ही नहीं है कुछ कर्जा, तो फिर वो कहाँ से दे देगा तुम्हें, जरा ये भी बताओ। ये भी तो बना हुआ हिसाब है ना कि किसी ने तुम्हारा देना है तो वो देगा, नहीं तो हो सकता है नहीं भी देगा। तो क्या हुआ फिर।
आखिर तो जो ईश्वर की तरफ से बना हुआ है हमें कबूल उस चीज को करना है। हमारे दिमाग चलाने से कुछ होने वाला है? शरीर का खेल परमात्मा ने पहले से रचा हुआ है। इट्स ऑलरेडी बीइंग डन। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर पहले बनी हुई है, तुम कितना मर्जी शोर मचाओ, विलेन आ रहा है पीछे से, तुम शोर मचाओ, ए हट जा बंदूक लेके आ रहा है मार देगा तुझे, तो क्या वो हटेगी? हाँ, अगर डायरेक्टर ने हटाया हुआ है तो हट जाएगी, पर अगर डायरेक्टर ने नहीं हटाया हुआ और उसको मरना है वहां पर, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोक सकता ना। इसी तरह से ये प्रारब्ध शरीर की बनी हुई है। आप शोर मचाओ, आप आवाजें करो, आप बार बार बोलो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर परमात्मा की ओर से बना हुआ है तो हो जाएगा, नहीं बना हुआ तो नहीं होगा। अब आपका संबंध किसी से कितना है उतना ही निभेगा ना। अगले ने आपका कितना देना, आपने कितनी सेवा देनी, उतना ही निभेगा ना। फिर हमारी जिद करना बेकार नहीं है। हम क्यों शोर करते हैं, हम क्यों जिद करते हैं, हम क्यों उलझते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं? ये सब बात हम भी तो अपने अंदर सोच के देखें। ठीक है, जो खेल बना हुआ है, खेल था, खेल डाला इसी चाल से। जो खेल बना है उसको खेलना ही पड़ेगा, और जैसा परमात्मा ने बनाया है उसको वैसा ही बना रहने देना। राजी तो होना होगा, आपके नाराज होने से भी कुछ नहीं होगा। आप बाजी पलटना चाहो तब भी नहीं पलटेगी। आखिर भी राजी होना ही एक उपाय है। लास्ट ऑप्शन यही है आपके पास। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी होके बैठ जाओ। अब दूसरी बात देखो, प्रारब्ध सबको मिलनी है, लेकिन फर्क है, किसी को प्रारब्ध बैठे मिलनी है, किसी को प्रारब्ध भी कमा के मिलनी है। ये भी अंतर है भाई। आप किसी की नकल नहीं कर सकते। कहीं पर तो प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ मिल रही है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ईश्वर का विधान है कि आपको अपनी प्रारब्ध को भी कमा के खाना है, तो आप कमा के खाओगे। अगर भगवान को प्रारब्ध देने के लिए हमारे ही शरीर को निमित्त बनाना है तो हमारा हठ क्या करेगा, हमारी जिद क्या करेगी? मानना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है, उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार कर ले वो भला आदमी, दुखी होके, परेशान होके, रो के, नाराज होके स्वीकारे या खुशी से स्वीकारे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये पक्का पता है कि स्वीकार सकता है, आराम से बैठ के स्वीकार ले, ईश्वर के किए को आनंद में आ सकता है। तो क्यों नहीं एक बात अच्छी तरह से समझ जाते, एक सिद्धांत समझ जाओ कि इस शरीर की प्रारब्ध का खेल इसी तरह का है, ठीक है, एक्सेप्ट इट। सबसे अच्छी बात है एक्सेप्ट इट एज इट इज। जैसा है ना ऐसे का ऐसा स्वीकार कर लो, शांति हो जाएगी। हमें आदत है, हम हर चीज को बदल के स्वीकार करना चाहते हैं। देखिए तुमने अपनी आदत, हर चीज को बदल के, पति बदल के स्वीकारना, जैसा उसका है ना वैसा होता। बच्चा जैसी उसका बेटा है ना ऐसा होता। माँ जैसे उसकी माँ है ऐसी होती। भाई जैसे उसका भाई है ऐसा होता। देखा,
हर चीज को तुम बदल के स्वीकारना चाहते हो, और यही तुम्हारा दुख है। अगर तुम हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, तेरे पास कोई दुख ही नहीं, जो है वही ठीक है, कबूल करो उसको। दादाजी के पास शरीर की इतनी पीड़ा आ गई, दादाजी ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, दुखी नहीं हुए। बोला अब ये शरीर का धर्म है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो शरीर का खेल बना हुआ है ठीक है, उसको ऐसे का ऐसे स्वीकार कर लिया। दुखी होने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है। अब ये अपने ऊपर बात आ गई कि हमारा वे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। देखो, परिस्थितियां सबके साथ हैं, दुख या सुख हालत में नहीं होता, दुख या सुख हमारे स्वीकार करने के तरीके में होता है। हमारा वे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, जो आपका वे होगा उसी पे आपका सुख और दुख का भाव डिपेंड करेगा। आपने एक चीज को स्वीकारा किस तरह से, कैसे एक्सेप्ट किया, बस उस चीज को समझ जाओ अंदर से। जैसा मैंने एक्सेप्ट किया वैसा मैंने रियलाइज किया। अगर मैंने उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, सिचुएशन पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिवली एक्सेप्ट किया, सिचुएशन नेगेटिव है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये सिचुएशंस में नहीं है, आपके वे में है, आप कैसे एक्सेप्ट करते हो। बहुत सीधी बात है। सोचना चाहो उसी स्थिति में बहुत सारी भलाइयां सोच सकते हो, ना सोचो उन्हीं स्थितियों में बहुत सारी नेगेटिविटी ढूंढ लो। सिचुएशंस तो वही की वही हैं। और छूटना हो ना किसी के चिंतन से, बात से, छड़ ता छुट्टी, छोड़ोगे तो छूटोगे। हम क्या करते हैं, लोगों को बाहर से छोड़ लेते हैं, अंदर से नहीं छोड़ते। हमारी शर्तें लगी रहती हैं साथ। अगर कोई आपसे दूर है, आप कहते हो ये मेरे से दूर रह के खुश नहीं होना चाहिए, ये परेशान हुए। आपको खबर मिल जाए अगला परेशान है, ठंडक पड़ जाएगी। खबर मिल जाए अगला सुखी है, सड़ मरोगे। खुश है, सुखी है, भैया उसने अपने जीवन जीने का ढंग ढूंढ लिया, तुम भी ढूंढ लो। लेकिन तुम अंदर से डोरियां पकड़े रहते हो। खबरचार क्यों चाहिए तुम्हें सबकी? जब तुम हट गए, तुम खोज खबर क्यों लेते हो अगले की? पता चले वो खुश है, वो खुश है तो तुम रोएंगे, वो रो रहा है तो तुम हंसेंगे। मुफ्त की सजा देते हो अपने को बगैर मतलब। भाई अगले ने खुश होने के लिए ही तो स्टेप उठाया था। अगर तुम्हारे साथ खुश होता तो अगला तुमसे अलग ना होता, दूर ना जाता। पर उसने अपनी खुशी का ही तो इंतजाम किया, और तुम फिर कह रहे हो वो खुश क्यों है? उसने क्या अरेंजमेंट किया है? हैप्पीनेस का ना, खुश होने का इंतजाम किया ना अगले ने अपने, कि भाई अब मैं भी खुश रहूंगा, मैं इसके साथ दुखी हूं, मैं खुश रहूंगा। तुम कह रहे हो वो खुश क्यों है, वो सुखी क्यों है, वो हंस क्यों रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं। मायके भी जाती है ना औरतें, फिर उसको फोन करेंगी, पूछेंगी। अब अगला कह दे सब मैनेज हो रहा है, नहीं नहीं ठीक है तुम 4 दिन और रह जाओ। हाय राम, ये 4 दिन कह रहा है और रह जाओ, कोई और गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा अगला कह दे नहीं तू वापिस आ जा कर ली, बस मैं तो कहीं सुख का दिन देखूं ही नहीं।
मैं तो रहूं ना माँ के पास, मैं तो इनके जूते वो बर्तन मांजने के लिए हूं, मैं तो फलाने करने के लिए हूं। तुमने देखा है तुम्हारा अपना माइंड स्टेबल नहीं है। हालात में दोष नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए कोई कह रहा है चल रह जा 4 दिन और, तुम तो भी परेशान हो कि मुझे क्यों कह रहा है रह जा, दुखी क्यों नहीं है। अब अगला कह रहा है मैं दुखी हूं, तो भी तुम सड़ रहे हो। इनकी बहन तो आके महीना महीना रह जाए, हम कहीं ना जाएं। अब प्रॉब्लम सिचुएशन में है, और अगला आदमी भी क्या करे, ना जीते बनता है ना मरते बनता है। अब तुम प्रश्न ही ऐसा कर रहे हो, भी मैनेज कर पा रहे हो, खुश हो। वो कह दे ना तो परेशानी, कह दे हाँ तो परेशानी, फंसा दिया तुमने बीच में। तो अपना एक फर्म डिसीजन नहीं है, अपने अंदर स्ट्रांगनेस नहीं है। परेशानी तो इस बात से है, अगर हम हर हालत में राजी होना सीख जाएं तो ठीक है भाई, वो भी खुश है हम भी खुश है। पर तुम चाहते हो कि मेरी इतनी वैल्यू हो कि अगर कोई मेरे से थोड़ा भी सेपरेट होए तो वो जारों जार रोए, दुखी होए, वो बार बार मुझे कहे कि मैं तेरे बिना नहीं चल सकता हूं। है ना अंदर इच्छा ये भी। ख्यालों से भी तुम किसी से बंधे रहोगे, कभी अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। इस बात को गांठ बांध लो। अगर हम कहीं भी पास्ट से बंधे रहेंगे ना, हम अपना फ्यूचर ठीक नहीं कर सकते, प्रेजेंट भी ठीक नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने प्रेजेंट को ठीक करना है, सबसे पहला काम है प्रेजेंट में रहना शुरू करो, पास्ट में जीना बंद करो। ये जो बीमारी लगा ली है ना पास्ट में जीने की, ये तुम्हें बहुत सताएगी, ये तंग करेगी। चाहे तुम्हें इस मार्ग पर भी चलना है, अगर ये बात समझ लो, यहां भी वो चल पाएगा जो पीछे के दरवाजे बंद करके आएगा। यहां भी आसान नहीं है। अब गुरु तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन हमारे ही दिमाग में कहीं ना कहीं संसार बसा रहता है, तो फिर हम नहीं खड़े हो पाते उस स्थिति में। तो ये पास्ट तो बहुत बेकार चीज है, पास्ट को साथ लेके नहीं चलना कभी भी। प्रेजेंट में रहना सीखो। आज तुम्हारे सामने सिचुएशन क्या है, आज तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, आज तुम कैसे अपने को बना सकते हो, बदल सकते हो, आज तुम अपने लिए क्या कर सकते हो, ये सब तुम मेहनत अपने लिए करो। छोड़ दो सब पिछली बातों को। एक सपना था, घटना थी, घट गई। जबरदस्ती की मेहंदी किसी को लगती नहीं। जबरदस्ती किसी का प्यार तो नहीं ले सकते। पैसा ले सकते हो जबरदस्ती, घर ले सकते हो जबरदस्ती, चीजें ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, पर किसी का प्यार तो जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। मान लो तुम किसी को बहुत तंग करो कि मुझे प्यार कर, कैसे करेगा, और इरिटेट होगा और चिढ़ेगा। तो ये जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लग सकती। तो ठीक है, तुम भी अपने आप को डाइवर्ट करो। क्यों पकड़ के चलना किसी चीज को। और फिर ये भी हो सकता है कि ईश्वर जब तुम्हारी संकल्प रहे होंगे किसी समय, भगवान मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा होके जीऊं, कुछ भी संकल्प रहे होंगे, तो अब जब संकल्प तुम्हारे ही हैं, ईश्वर फिर तुम्हें अपने करीब लाने का मौका दे रहा है, तो फिर क्यों बैठ के वही गाने गाए जा रहे हो फालतू के। फिर क्यों उन्हीं कहानियों में पढ़ना चाह रहे हो। यार थोड़ी थोड़ी देर में बैठ के किसी के लिए परेशान होना, उलझना, या एक्सपेक्ट करना, या
मन ही मन अगले को भाव भेजने की कोशिश करना, कभी कभी सत्संग भी गलत उठा लिया जाता है। गुरु कहेगा लव बाय ब्रेथ, अब वो लव वहीं भेजना शुरू कर देंगे। शायद अगले के अंदर मेरा प्यार जाग जाए, शायद अगले को मेरी याद आ जाए, शायद अगले को बच्चा याद आ जाए, शायद अगले को फलाना याद आ जाए। भगवान से प्यार करो। मान लो आज फिर स्थिति ठीक हो भी जाए, कल नहीं बिगड़ेगी इसकी क्या गारंटी। मान लो सुधार ली जाए, तुम्हारा प्यार पहुंच जाए, तुम्हारा प्यार असर कर दे, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए हालत ठीक हो भी आए, हालांकि इतनी लंबी होगी नहीं ठीक, फिर क्या? फिर भगवान से छूटोगे? फिर एक साधारण गृहस्थी बन के रह जाओगे? फिर भी क्या? कभी अपने से ये पूछो। हम लोगों को तो भगवान ये बातें बहुत करते थे। बोले मान लो सारा कुछ ठीक है, बीवी अच्छी मिल जाए, बच्चे हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर तुम क्या रह गए? एक साधारण गृहस्थी से ज्यादा औकात तो नहीं कर पाओगे। पीसोगे तो वही चक्की बैठ के, दुनिया के भगवान तो नहीं हो पाओगे। ऐसी ऐसी बातें बोल के पैम्पर करते थे भगवान। बोले कभी सोच के देखो कि जिस जिंदगी की मन कल्पना करता है, मान लो वो जिंदगी ऐसे की ऐसे मिल भी जाए, फिर भी क्या? आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? है ना सोचने वाली बात कि दुनिया में सिर्फ एक दिल का मतलब पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना फिर हम अपने आप को अच्छे भावों में रखें, अच्छे विचारों में रखें। कम से कम परमात्मा से बनने के बाद तो ये नौबतें नहीं है। सुना है तुमने भगवान के साथ किसी का कलेश हुआ, भगवान के साथ किसी की अनबन हुई, भगवान से किसी का तलाक हुआ? सुना है? एक बार एक भगत ने बोला था, भगवान मेरे को आपसे शादी करने की है। भगवान बोले मैं तैयार हूं शादी करने को, पर मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है भगवान? बोला पहले तो तलाक नहीं होगा, शादी हो गई तलाक की बात ना करियो मेरे से। दूसरा, दोनों में से अधिकतर पुरुष डोमिनेटिंग होते हैं। बोला मैं डोमिनेटिंग रहूंगा, तुझे झुक के चलना होगा, निर्माण होके चलना होगा, निरहंकार होके चलना होगा। मंजूर होवे तो मैं शादी करने को तैयार हूं। इसीलिए भगवान से अनबन नहीं होती। तो तुम भगवान को अपना मान लो ना। नहीं भूलता ना लावा लैया, बोलो लावा लैया हारा वाले दे नाल। मैं तो भगवान का हूं, बच्चा भी मेरा नहीं है, ये भी लड्डू गोपाल है, ये भी भगवान का रूप है। अच्छी फीलिंग्स में भी तो जिया जा सकता है। क्यों नेगेटिव सोचना, क्यों नेगेटिव बातें करना, क्यों अपने मन को कमजोर करना, क्यों दुखी होना? काहे के लिए हम इतनी बातें अपने अंदर रख के बैठे? मन खाली करो अपना, ईश्वर के लिए जियो। कितना आनंद है, परमात्मा के लिए जीने में कितना आनंद है। क्योंकि यहां हम अपने आनंद में, अब मीरा किसी मजबूरी से थोड़ी नाचती है। और तुम किसी के यहां चले जाओ, रिश्तेदार भी कोई तुम्हारा सत्संग करवाए, अगर समझो तुम्हारे भाई की शादी है, सत्संग रखा हमने, अब मन कहेगा अगर तू ना नाची, भाई को लगेगा खुशी नहीं है, माँ को लगेगा खुशी नहीं है। मतलब वहां पर तुम्हारा एक नाचना भी बंदिश, मजबूरी, लोकारीत। और मीरा को देखो, फ्री विल से जब मौज आता है नाचती है, गली गली हरि गुण गाने लगी। वहां तो नाचना भी एक डीजे की स्टेज पे पड़ेगा, जो गाने वो चलाएंगे उस पे नाचना पड़ेगा। मीरा अपना ही भजन बनाती है, अपना ही नाचती है, मन करता है तो गली गली हरि गुण गाने चली जाती है। भगवान की भक्ति कितनी प्यारी है, उसके प्यार का बंधन भी मुक्ति है असल में। कभी फील करके देखो, जो उसके भक्ति का, प्रेम का बंधन है,
वो भी अपने आप में मुक्ति का दाता है। कितना मुक्त महसूस होता है, कितना रिलैक्सेशन महसूस होता है। हर वक्त दिल में जैसे आनंद के हिलोरे, अनहद वाजे वजे जा रहे हैं। कितना प्यारा है हिसाब किताब। और एक संसार का हिसाब देखो, सारा समय बंदिशें, हर बात बंदिश में आके, लेना देना भी ये तुम्हें बंदिश है, ये करना होता है, ये करना पड़ता है। दुनिया में तो बहुत बंधन है। और सारी जिंदगी लगा लो, एक पति राजी नहीं होता। अनुभव कर लो, अपने दाएं बाएं, अपने घर में माता पिता सब देख लो, पूरी जिंदगी लग जाती है औरत की, लेकिन आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। वो बुढ़ापे तक भी शिकायत करता रहेगा, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, बेड़ा वह जय विचोलिए दा, वो मोया आ गया बीच में। औरत को देखो, वो रो रही है, मेरे को तो इतने बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए हाँ कर दी। मतलब डिससेटिस्फेक्शन, कोई वैल्यू ही नहीं कर पाता किसी की कुर्बानी की, किसी चीज की। कभी किसी को प्रेज करते नहीं देखोगे तुम एक दूसरे को, भाई बहुत किया इसने, शुक्र है। डिससेटिस्फेक्शन संसार में परिणाम ही है डिससेटिस्फेक्शन। पर ईश्वर से संबंध जोड़ो, बहुत सेटिस्फेक्शन है। भगवान बड़ी जल्दी राजी है, बड़ी जल्दी संतुष्ट, बड़ी जल्दी तृप्त। और दुनिया में सब कुछ, अपने बच्चे ही नहीं राजी होते। देख लो, ये तो तुम लोग सत्संग आ गए हो, नहीं माँ बाप के भी थैंक्स करने लायक नहीं। आपने हमें ठीक पढ़ाया नहीं, आपने फलाना किया, आपने परवरिश ठीक नहीं की। माँ बाप को भी ब्लेम, बेचारों ने खून पसीना लगा दिया, जो था सब दे दिया, फिर भी उनको बुढ़ापे में सुनना पड़ता है तुमने हमारे लिए किया क्या। संसार में देखो ना, कितना डिससेटिस्फेक्शन है। कोई किसी को रजामंदी दिखाने को तैयार ही नहीं है। भाई मैं तेरे से बड़ा राजी बाजी बैठा हूं, नो, नाराजी बैठा है, राजी नहीं बैठा है, दुखी बैठा है, खुश नहीं बैठा है। कोई किसी को नहीं कहता तुमने मेरे लिए बहुत किया, कोई नहीं कहता। सब एक दूसरे को नाराजगी दिखाते हैं। अच्छा ये भी देखना, कभी कभी लगता है पति से डिससेटिस्फेक्शन मिला, फिर क्या करते हो आप लोग, बच्चों में उतना मोह घुसा लेते हो, शायद ये बच्चा मेरे को बड़ा सुख देगा। नहीं, वहां से भी जूता मिलेगा। मोह का अवॉर्ड ही यही है। जैसे कुछ कुछ ट्रॉफियां ना फिक्स होती हैं, भाई इस चीज का ये पदक मिलेगा, इस चीज का ये, जैसे गेम्स होती हैं भाई, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल फिक्स है। मोह का अवार्ड फिक्स है, जो मोह लगाएगा वो जूता खाएगा, और जिससे लगाएगा उसी से खाएगा। ये फिक्स है, अवार्ड फिक्स है, ये भगवान ने फिक्स किए हुए हैं। गेम्स में कोई भी पार्ट ले, इन 3 मेडल से ज्यादा नहीं मिल सकता। कोई कहे मेरे गोल्ड में डायमंड लगवा दो, नहीं, गोल्ड मेडल बस। वो भी पता नहीं गोल्ड का है या गोल्डन कलर है, पता नहीं, है ना। बस मोह का भी अवार्ड भगवान ने फिक्स किया हुआ है। जहां ममता रखोगे वहां से जूता मिलेगा, वहीं से बेरुखी मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख। मेरे में मन रखेगा तो आनंद में आ जाएगा। संसार से मोह लगाएगा तो दुखी रहेगा। तो मेरे में मन लगा ले। भगवान ने रास्ता भी बताया कि क्यों अपनी जिंदगी ख्वार करने में लगे हो। क्या मिल गया, इतने लोग बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी गृहस्थियां चलाई, सबने, कोई कम नहीं था, लेकिन फिर क्या, फिर यहां क्यों आए? इसका मतलब वहां वो तृप्ति नहीं मिली जो चाहते थे।
वो खुशी नहीं मिली जो चाहते थे। लास्ट में भगवान की शरण आके ही आनंद हुआ। किसी ने नहीं गाया आनंद हुआ मेरी माए माता पिता में पाया, आनंद भया मेरी माए सास ससुर में पाया, आनंद भया मेरी माए पति में पाया, पत्नी पाया, बच्चा पाया, पर आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। हालांकि मिले वो भी सहज, भाई सहज शादी हो जाती है, शादी हो गई तो बच्चे सहज हो जाते हैं, पर फिर भी भजन तो ये आया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। उनके सहज मिलने से भी कोई बधाई नहीं बजी मन में। एक बेटा आया, उसने पहले तुम्हारा हाल खराब कर दिया, 9 महीने पेट में, उसके बाद जन्म के समय कितनी 53 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है स्त्री को, इतनी पीड़ा, तो आनंद कौन सा होता मन में। ठीक है बस एक खुशी है, बेटा हो गया, बेटा हो गया, फिर क्या हुआ। पर सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां। गुरु को मिलते ही बधाई पता है क्या बजती है? एक तसल्ली, एक संतुष्टि, मुझे कोई अपना मिल गया, मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूं, कोई मुझे राह दिखा सकता है, कोई मेरा जीवन उद्धार कर सकता है। बधाई इस चीज की बजने लगती है, मन वजियां बधाइयां। और तब महसूस होता है राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होया सतगुरु में पाया। कुछ नहीं है दुनिया में, सब मिट्टी छान के आए हैं वहां की, कुछ मिला ही नहीं। भगवान बोलते थे, लोग कहते हैं रोज खाक छानने जाते हो गुरु के दर पे? बोलो हां, एक चूल्हे की राख, एक सुनारे के घर की राख। चूल्हे के घर की राख से तो बर्तन ही मंजेंगे, पर सुनार के घर की राख में सोने के कण हैं। लोग कभी कभी बोल देते हैं रोज खाक छानने जाते हो? बोलो हां, सुनारे के घर की राख है भाई, सोना मिलता है, कुछ प्राप्ति है। दुनिया में तो कुछ प्राप्ति नहीं। ऐसे लगता है जैसे ये मेरा बनेगा, कोई बनता ही नहीं। कोई किसे दा बनदा नाई, लख पे पैरी पाओ, वे मनवा गुरांदा बन के रहो। कोई नहीं बनता किसी का, सब दिखावा है, सब बातें हैं। बनना है तो भगवान का बनो, बनना है तो गुरु का बनो। बाकी दुनिया में जिसका भी बनोगे वहां से ठोकर मिलेगी, तो चक्कर में पड़ो ही नहीं किसी के। ये तो कर्म काटने के लिए भगवान ने हिसाब बना दिए थे। ठीक है, अब कभी कभी तुम एक्ट करते, स्टेज पर एक्ट करते, अब जिस कलाकार का सीन पूरा हो गया उतर जाएगा। पूरी रामलीला में दशरथ जी दोबारा नहीं दिखते, राम वनवास देने तक नजर आते हैं, फिर वो चले गए। अब दशरथ जी पूरी रामलीला में दोबारा नहीं दिखे, शुरू के 1-2 दिन नजर आए, बस। अब दशरथ जी कहां हैं? चले गए, उनका पार्ट पूरा हो गया। हमारे जीवन से भी जिसका पार्ट पूरा हो जाता है चला जाता है, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, हैरान परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई पार्ट पूरा हो गया अगले का, ठीक है, तो अपने मन को स्ट्रांग करो ना। संयोग वियोग तो होने ही है जीवन में। बस कोई मर जाता है तो तुम रो के संतोष कर लेते हो, सामने तुमसे देखा नहीं जाता कि वो खुश क्यों हैं, वो अलग क्यों हैं। छोड़ आती हैं औरतें, फिर बोलेंगी वो और शादी तो नहीं करेगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। कई लोग तो एक दूसरे से जीते जी पूछ, मेरे को कुछ हो गया
फिर आप और शादी तो नहीं कर लोगे। अच्छा, कितने दिन में करोगे दूसरी शादी? तुम देखने आओगी। बिना मतलब की एक पीड़ा और ले जाओ मन में, और मान लो वो कह भी दे नहीं करूंगा, और कर ले, फिर क्या कर लोगे पीछे से? फिर क्या करोगे? क्वेश्चन ही बेकार है ये कि तुम और शादी तो नहीं, मैं तो बड़ी वफादार हूं, मैं तो और नहीं करूंगी। अब ये कौन जाने कि तुम भी करेगी कि नहीं? बेकार के प्रश्न नहीं है, बेकार की सोच नहीं है। वो खुश तो नहीं होगा, अच्छा किसके साथ खुश होगा, किसके साथ घूम रहा होगा, फिर किससे शादी कर लेगा वो? तो तुम्हें क्या लेना? तुम्हें लेना क्या है? जब एक बार तुम्हें उल्टी हो गई किसी चीज की, दोबारा देखना भी चाहते हो? वॉश बेसिन में उल्टी करने जाते हो, पानी पहले चलाते हो, मुझे कुछ नजर ही ना आए, आंख और बंद कर लेते हो, भाई निकल गया सब कचरा। अब जीवन में भी जो हो गया किनारे हो गया। क्या पकड़न पकड़ाई का खेल चला रखा है, और जब तक ये खेल चलाओगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। ये भी लिख के ले जाओ। अगर तुम ये सब खेल चलाते रहोगे ना, वो चिंतन नहीं छोड़ोगे, बार बार इमोशनल होगे, बार बार तुम अगले व्यक्ति से फिर बनना चाहोगे, शांति कभी नहीं आनी। दादाजी बोलते थे, सबको जानने से पहले गया हुआ समझो, गुजार बैठो सबको पहले, बात खत्म है। पर तुम बार बार चिंतन करते। अरे जाना तो प्राणियों को शरीर छोड़ के भी है, कौन हमेशा रहेगा? सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। प्रशंसा भी हमेशा नहीं रहनी, निंदा भी नहीं रहनी, प्राणी भी नहीं रहने, सुख दुख भी नहीं रहने, हालतें भी नहीं रहनी, सब पासिंग शो, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। अच्छा, हम आज तक बड़े अच्छे बन आए दुनिया के लिए, फिर क्या हो गया? अब आज ना बन पाओ अच्छे, लोग निंदा नहीं कर रहे, कर रहा है कोई प्रशंसा तुम्हारी, फिर कुछ नहीं कह सकते। कोई स्थिति हमेशा नहीं रहती है भी कोई मेरी तारीफ करेगा, नहीं, समय बदल जाएगा, फिर तारीफ नहीं मिलेगी। नहीं, हो सकता है निंदा भी ना मिले, पर हो सकता है तारीफ भी ना मिले, न्यूट्रल हो गई बात, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पासिंग शो। कोई बारात गुजर रही है, यहां खड़ी थोड़ी हो जाएगी, गुजरेगी। मुकाम तो है ना सबका, संसार का भी मुकाम है ईश्वर में मिलना, सब पासिंग शो, पास होता रहता है। अच्छा, ये प्राणी भी हैं, कोई संयोग कोई वियोग, पासिंग शो। बचपन में मां की गोद प्यारी थी, फिर सहेलियां प्यारी हो गईं, फिर पति प्यारा हो गया, फिर बच्चा प्यारा हो गया, पासिंग शो। अपना ही मन हर चीज को पास करता रहता है, गुजारता रहता है। ठीक है भाई, जिसने जो चुन लिया। अब तुमने भगवान को चुना तो दुनिया छूट गई, फिर दुनिया को चुन लिया, भगवान छूट गया। मां नहीं कभी कभी कहती बच्चे को, देख ले एक चीज लेके दूंगी, अगर तूने ड्रेस ले ली तो साइकिल नहीं मिलेगी, और साइकिल लेनी है तो ड्रेस नहीं मिलेगी। चुनने को कहती है ना मां भी, भगवान भी कहता है चुन लो। खेलते नहीं थे, व्हाट कलर यू वांट, आई वांट रेड, तो सारे रेड की तरफ भाग लेते थे। आई वांट वाइट, सारे वाइट की तरफ। तुम्हारी जो इच्छा होगी सारी प्रकृति उस तरफ लग जाएगी पूरी करने में तुम्हारी भावना को। तुम देखो तुम क्या चाहते हो, भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो, ये तुम देख लो। भाई भगवान से चाहा,
भगवान ये देना, भगवान ने दे दिया। अब तुम क्या करते हो? फिर कहते हो भगवान से चाह लिया, अब भगवान को भी चाह लूं। भगवान कहता है नो, अब तू अपनी चीजों में खेल बैठ के, तूने मांगी थी, अब तू इन्हीं से खेल। तो गलती से भी गलत संकल्प ना कर लेना, ये भी ध्यान रखो। भगवान से भगवान को ही चाहो। शारदा मां ने एक जगह लिखा अनुभव, बोला मैंने भगवान को नहीं चाहा, मैंने भगवान को पति के रूप में चाहा। बोला मैं फिर बंधन में रह गई। उसने ये अनुभव लिखा है अपना। रामकृष्ण परमहंस से शादी हुई, बोली मैं भगवान को चाहती ना, मुक्त होके विचरती, मैंने फिर पति के रूप में भगवान देखना शुरू कर दिया। रह तो बंधन में गई, चली तो उसकी मर्यादा में, उसकी सोच अपनी सोच बना ली। देखो कहां तक संकल्प बांध सकता है इंसान को। हालांकि हमेशा प्रेज होती है, भाई इतना अच्छा उसको पति मिला, इतनी अच्छी उनकी सेटिंग हुई, लेकिन उसने अपनी गलती वहां भी समझी। बोला मैंने पति के रूप में भगवान पा लिया ना, भगवान को पाती सीधा, ये बीच में ये क्यों खड़ा कर लिया बंधन।